इस ग्रामर एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब ग्रामर के जासूस बनने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना। हमारा आज का मिशन है वाक्यों में छुपे हुए उन सीक्रेट डिटेल्स को खोजना जो अक्सर हमारी नजरों से बच निकलते हैं। देखिए, जब भी कोई काम होता है तो वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ या कब हुआ, ये बताने वाले कुछ बहुत ही खास सुराग होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी जांच शुरू करते हैं। एक जासूस के तौर पर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि किसी भी काम का वर्णन आखिर किया कैसे जाता है। सोचिए, एक वाक्य में कोई एक्शन हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल सादा और फीका है। उसमें थोड़ा रंग भरने के लिए या कह लें कि उस पूरी घटना की एकदम क्लियर पिक्चर देखने के लिए हमें किन शब्दों की जरूरत होती है। बस यहीं से हमारे इन गायब सुरागों का रहस्य शुरू होता है। खैर, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले वाक्य को देखिए, द बॉय रैन, यानी लड़का दौड़ा। ये एक बहुत ही बेसिक सा एक्शन है ना? लेकिन दूसरे वाक्य में हमने एक सुराख जोड़ दिया है, फास्ट। अब वाक्य बन गया द बॉय रैन फास्ट, यानी लड़का तेज दौड़ा। ध्यान दीजिए कि कैसे सिर्फ एक छोटे से शब्द ने पूरा सीन ही बदल दिया। अब हमारे दिमाग में एकदम साफ तस्वीर है कि दौड़ने की स्पीड क्या है। यही वो जासूसी सुराख है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और पता है, ग्रामर की दुनिया में इस सुराग को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। अगर परिभाषा की बात करें तो एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। सच कहूं तो ये पड़ोस के उस इंसान की तरह है जिसे हर घटना की पूरी डिटेल पता होती है। ये हमारे वाक्यों को पूरी तरह से डिफाइन करता है। अब जो चीज़ यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है ये ऐड टू 47 की चीट शीट। इसमें एडवर्ब के सभी मेन रूल्स मौजूद हैं। वैसे तो इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को 3 सबसे बड़े सुरागों पर फोकस करेंगे: मैनर, प्लेस और टाइम। तो चलिए अपनी केस फाइल का पहला पन्ना पलटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर की। इसे हम कैसे का सुराग भी कह सकते हैं। ये हमारी लिस्ट के सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बिल्कुल सटीक तरीका बताते हैं कि कोई काम आखिर किस ढंग से किया गया। ये हमें हाउ यानी कैसे का जवाब देते हैं। क्या काम बहुत सावधानी से हुआ या एकदम जल्दबाजी में हुआ। ये वो सुराग हैं जो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कॉमन उदाहरण हैं: सॉफ्टली, फास्ट, ब्रेवली, केयरफुली और क्विकली। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार पैटर्न है। अगर ध्यान दें तो इनमें से ज्यादातर शब्द ly पर खत्म होते हैं, लेकिन जरा सावधान, यहाँ एक ट्रिक भी है। फास्ट, इंग्लिश में फास्टली नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। ये हमेशा फास्ट रहता है। ये एक ऐसा सुराग है जो अक्सर बड़े बड़े जासूसों को भी चकमा दे देता है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। और ये वाला उदाहरण एकदम परफेक्टली दिखाता है कि मैनर एडवर्ब क्या जादू कर सकता है। ही स्पोक का मतलब बस इतना है कि किसी ने कुछ कहा, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं ही स्पोक सॉफ्टली, तो दिमाग में तुरंत एक शांत और मधुर आवाज की कल्पना आ जाती है। सिर्फ एक शब्द और पूरे वाक्य का मूड ही बदल गया। चलिए अब नंबर 2 पर आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कहाँ का सुराग। ये सुराग इस रहस्य से पर्दा उठाता है कि मुख्य एक्शन वास्तव में किस जगह पर हुआ। क्या वो यहां हुआ, वहां हुआ, घर के अंदर हुआ या बाहर। जब भी घटना की लोकेशन पता लगानी हो तो सीधा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को ढूंढना चाहिए। यहां कुछ आम प्लेस एडवर्ब्स की लिस्ट है: हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर और आउट। ग्रामर का नियमों के हिसाब से देखें तो ये सुराग अक्सर वाक्य में मेन वर्ब के बिल्कुल बाद आकर बैठ जाते हैं। बस वहीं इनकी फिक्स जगह होती है। इसका असर देखिए, द किड्स आर प्लेइंग से हमें बस ये पता चलता है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आउटसाइड जोड़ा जाता है हमें तुरंत उस एक्शन की एकदम सटीक लोकेशन मिल जाती है। अब पता है कि उन्हें ढूंढने के लिए घर के बाहर जाना है ना? कमाल की चीज। और अब आता है नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यह है कब का सुराग। किसी भी घटना की जांच में टाइमिंग तो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एडवर्ब्स हमें उस एक्शन का बिल्कुल परफेक्ट टाइम सेट करने में मदद करते हैं। क्या काम अभी हुआ है, बाद में हुआ है, कल हुआ था या कल होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हमें यहीं मिलते हैं। और ये रहे समय बताने वाले कुछ खास सुराग: नाउ, लेटर, टुमारो, येस्टरडे, टुडे और सून।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये छोटे छोटे शब्द हमें ये समझने में बहुत मदद करते हैं कि घटना पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में होने वाली है। टाइम का सुराग कितना पावरफुल हो सकता है वो यहाँ साफ दिखता है। आई वॉन्ट टू गो नाउ और आई वॉन्ट टू गो लेटर। देखिए, सिर्फ एक एडवर्ब बदला, नाउ की जगह लेटर लगाया और पूरे वाक्य की अर्जेंसी ही बदल गई। पहले वाले में एक बेचैनी है और दूसरे में एकदम रिलैक्स्ड फीलिंग है। तो चलिए, अब वक्त है एक छोटे से क्विज का। देखते हैं कि हमारी जासूसी स्किल्स कितनी तेज हुई हैं। आइए देखते हैं कि ये सब रियल वाक्यों में कैसे काम करता है। ये परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की एक वर्कशीट है। हम इसी का इस्तेमाल करके कुछ असली केसेस को सुलझाएंगे। हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में सही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। और ये रहा केस नंबर 1। जॉन हेल्ड द प्लेट। खाली जगह में क्या आएगा, केयरफुल या केयरफुली? हमें यहां ये बताना है कि जॉन ने प्लेट को कैसे पकड़ा था। थोड़ा सोचिए, कैसे का सुराग कौन सा होता है? बिल्कुल सही पकड़ा। सही जवाब है केयरफुली। ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें ये बता रहा है कि जॉन ने प्लेट पकड़ने का एक्शन किस तरीके से किया। उसने प्लेट को सावधानी से यानी केयरफुली पकड़ा। बेहतरीन। शानदार। अब आते हैं दूसरे केस पर। आई रैन फिर ब्लैंक टू द स्टेशन। ऑप्शंस हैं क्विक या क्विकली। उस सुराग को खोजिए जो ये बताए कि स्टेशन की तरफ दौड़ने का तरीका क्या था, एक्शन कैसे हुआ। एकदम सही जवाब है क्विकली। एक बार फिर से हमने एडवर्ब ऑफ मैनर का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। याद है ना वो LY वाली जासूसी ट्रिक जिस पर हमने बात की थी? दौड़ने की स्पीड को दिखाने के लिए क्विकली एकदम परफेक्ट सुराग है। और अब हम अपने तीसरे और आखिरी केस पर पहुंच गए हैं। द बेबी रब्ड हर आईज। फिर से खाली जगह। हमारे ऑप्शंस हैं टायर्ड और टायर्डली। हमें वो एडवर्ब चाहिए जो बच्ची के अपनी आंखें मलने के तरीके का वर्णन करे। और इसका सही जवाब है टायर्डली। बच्ची ने अपनी आंखें थकावट से मली। बहुत ही बढ़िया। हमारे सभी मामले सफलतापूर्वक सुलझ गए हैं। अब हमें एकदम क्लियर हो गया है कि एडवर्ब्स कितने जरूरी सुराग होते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। एडवर्ब्स का जादू सीख लेने के बाद अब हम सब अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? यकीनन कॉन्फिडेंटली। तो बस अपने आसपास इन सुरागों को खोजते रहिए और मिलते हैं अगली बार।